जय हिंद। समाजवादी साथियों, देर रात कन्नौज से लखनऊ पहुंचे अखिलेश। यूपी की 3 दिग्गज महिला नेता सपा में शामिल। जी हाँ, आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियां, वो तैयारियां बहुत तेज़ी के साथ जो है ज़मीनी स्तर पर चल रही। लगातार अखिलेश यादव जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को सत्ता में वापसी लाने के लिए जो है हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुँच अखिलेश यादव जो है लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार में 2012 से 17 के बीच में जो उत्तर प्रदेश को विकास के नए आयामों में पहुंचाया था, उसी के साथ साथ अखिलेश यादव उन्हीं रास्तों पर चलते हुए आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियां, उन तैयारियों में जुटे हुए लगातार पीडीए के स्लोगन के साथ, पीडीए के नारे के साथ जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 में अखिलेश यादव जो है लगातार जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करने के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा जो है लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अभी से ही जो है चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। हालांकि चुनाव होने में लगभग अभी 1.5 साल का जो समय है वो शेष बचा हुआ है, लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव जो है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं, उससे यही लगता है कि अखिलेश यादव जो है पूरी तरह से अभी से ही कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। इस बात को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव जो है आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए अभी से ही ज़मीनी स्तर पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करने के साथ साथ लगातार जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जो है लगातार अभी से ही ज़मीनी स्तर पर संघर्ष किया जा रहा है, जहां पर अखिलेश यादव लगातार साधु समाज के लोगों से मिल रहे हैं। लगातार महिलाओं को जो है बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी में लाने का जो कार्य है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैदान में हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं, उन्हें भी अपनी पार्टी में, अपने गठबंधन में शामिल करने के लिए जो है अखिलेश यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। इसी के साथ हम बात बताएंगे, जैसा कि आप लोगों को देख रहे हैं, पहला जो नाम है वो है अनुप्रिया पटेल, जिनका अपना एक दल है, अपना दल सोनेलाल, जिसके वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में विधायक भी हैं। और वर्तमान समय अनुप्रिया पटेल जो हैं मिर्ज़ापुर की सांसद, और सांसद होने के साथ ही साथ लगातार जो है भारत की जो सरकार, उस सरकार में इनके पास मंत्री पद भी है। लेकिन हम आपको बताते चले, इनके जो पति हैं वो 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ था। उस विधानसभा के चुनाव के बाद से उत्तर प्रदेश की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इनके जो पति हैं आशीष पटेल वर्तमान समय में जो है विधायक भी है। लेकिन लगातार अनुप्रिया पटेल और उनके जो पति हैं आशीष पटेल लगातार उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, सरकार में जिस तरह से जो आरक्षण की अनदेखी की जा रही है, उस अनदेखी को लेकर लगातार सरकार के खिलाफ हमला बोल रहे हैं। वहीं पर जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था के साथ साथ जो पुलिस प्रशासन का जो कार्य है, उस कार्य पर लगातार आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल के द्वारा जो है हल्ला बोला जा रहा है। वहीं पर अपनी ही सरकार के खिलाफ जो है समय समय पर अनुप्रिया पटेल जो है विरोध दर्ज करवाती रहती। तो ऐसी स्थिति में अब जो है अनुप्रिया पटेल के आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जो है समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने की जो चर्चाएं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। इसी के साथ बात करेंगे, अगला जो नाम है वो है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जैसा कि आप लोगों को पता है, समाजवादी पार्टी के सिंबल से 2022 का विधानसभा चुनाव साथू की विधानसभा सीट से जीतने के बाद जो है देश और दुनिया और खासतौर से उत्तर प्रदेश में भी वो है पूर्वांचल में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली पटेल समाज में एक मजबूत नेता के तौर पर जो है पल्लवी पटेल चुनावी मैदान में उतरी। और उन्होंने जो है केशव प्रसाद मौर्य को चुनावी मैदान में हराने के बाद जो है पल्लवी पटेल ने जिस तरह से पटेल समाज में एक बड़ी लोकप्रियता हासिल की है, और उस बात को ध्यान में रखते हुए पल्लवी पटेल की जो लोकप्रियता वो लगातार बढ़ रही है। और वहीं पर हम आपको बताते चले, आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जो है पल्लवी पटेल के द्वारा समाजवादी पार्टी के साथ में मिलकर जो है विधानसभा चुनाव 2027 लड़ना भी लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि लगातार पल्लवी पटेल जो है ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रही है। संघर्ष करने के साथ साथ लगातार तमाम लोगों को, तमाम नेताओं को जो है समाजवादी पार्टी में जोड़ने का जो कार्य है वो पल्लवी पटेल के द्वारा किया जा रहा है, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं। तो लगातार पल्लवी पटेल जमीनी स्तर पर जो है संघर्ष भी कर रही हैं। वहीं पर बात करेंगे, अगला जो नाम है वो है एसएफआई परिवार में सद्य नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की छोटी पुत्रवधू अपर्णा यादव। लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाली अपर्णा यादव लगातार चर्चाओं का विषय भी रहती हैं। जब से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, तब से लगातार उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने की जो चर्चाएँ वो आए दिन चलती रहती हैं। चर्चाएँ चलने के साथ ही साथ जो है आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जो है अपर्णा यादव जहाँ पर लगातार वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं। लेकिन हम आपको बताते चले, अखिलेश यादव जी के द्वारा
जो है चाचा शिवपाल सिंह यादव जी को दिशा निर्देश दिए गए कि अपर्णा यादव को जो है समाजवादी पार्टी में लाने का जो है कार्य किया जाए। जब पूरा परिवार एक हो जाएगा तभी आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में हम समाजवादी पार्टी की सरकार को बनाने के बारे में सोच सकते हैं। तो अपर्णा यादव का नाम जो है लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अभी तक अपर्णा यादव को कोई भी विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव या किसी भी तरह का कोई भी चुनाव नहीं लड़वाया गया। इससे कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के अंदर जो है नाराजगी की जो खबरें हैं वो भी साफ तौर से चल रही। तो शिवपाल सिंह यादव जी को जो है दिशा निर्देश दी जा चुके। तो उत्तर प्रदेश की वो 3 महिला नेताएं जो लगातार चर्चाओं में बनी हुई हैं, लगातार इनके द्वारा जो है लगातार जमीनी स्तर पर जो संघर्ष किया जा रहा है। वहीं पर अखिलेश यादव जी आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में इन्हें अपनी पार्टी में लाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों के राय कमेंट